द बीस्ट ऑफ यवतमाल। यह कहानी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दूर दराज के गांवों की है। एक ऐसा सीरियल किलर जो कोई पढ़ा लिखा अमीर इंसान या पेशेवर मुजरिम नहीं था, बल्कि एक मामूली मजदूर था। लेकिन उसके कत्ल करने का तरीका और दरिंदगी देखकर पुलिस के भी पसीने छूट जाते थे। नमस्कार, मैं स्वास्तिका भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ जन मीडिया टीवी के प्रोग्राम द क्राइम इन्वेस्टिगेशन शक के दायरे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे समाज में एक ऐसा इंसान भी घूम रहा था जो कत्ल करने के बाद सिर्फ पुलिस से बचने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि अपने शिकार के शरीर के साथ ऐसी दरिंदगी करता था जिसे शब्दों में बयां करना भी काफी मुश्किल है। महाराष्ट्र के यवतमाल की लाल मिट्टी में छुपा था एक ऐसा शैतान जिसकी क्रूरता ने पुलिस अफसरों के रातों की नींद उड़ा दी। एक ऐसा दरिंदा जो किसी दुश्मनी या पैसे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी हैवानियत की भूख मिटाने के लिए शिकार करता था। आज हम बात कर रहे हैं यवतमाल के नरपिशाच अनिरुद्ध यादव की। साल 2013, यवतमाल जिला। एक दिन सुबह सुबह खेतों की तरफ गए किसानों को एक महिला की लाश मिली। लाश की हालत इतनी भयावह थी कि देखने वालों की चीख निकल गई। महिला का चेहरा पत्थर से पूरी तरह कुचल दिया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह आपसी रंजिश या रेप के बाद की गई हत्या का मामला है, लेकिन असली दहशत तब फैली जब अगले कुछ ही महीनों के अंदर आसपास के गांवों में बिल्कुल एक ही पैटर्न पर 3 और महिलाओं और बुजुर्गों की लाशें मिली। सबका चेहरा बेरहमी से कुचला जा चुका था और शरीर पर अमानवीय टॉर्चर के निशान भी थे। गांवों में ऐसा खौफ फैल गया कि लोगों ने शाम 5 बजे के बाद घर से निकलना बंद कर दिया। महिलाएं खेतों में अकेले जाने से डरने लगी। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पुलिस अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए। कातिल सिर्फ अपने शिकार को मारता नहीं था, वह उन्हें लोहे की रॉड या भारी पत्थरों से तब तक मारता रहता था जब तक उनकी खोपड़ी पूरी की पूरी तरह से पिचक ना जाए। मारने के बाद वह लाश के साथ ऐसी क्रूर हरकतें करता था जो सिर्फ कोई मानसिक रूप से बहुत बीमार साइकोपैथी कर सकता है। पूरे इलाके में हवा उड़ गई कि जंगल में कोई भूत या नरपिशाच आ गया है। पुलिस ने इस कातिल को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और गांव वालों के साथ मिलकर रात भर खेतों में गश्त शुरू की। कातिल कोई निशान नहीं छोड़ता था क्योंकि वह ना तो मोबाइल इस्तेमाल करता और ना ही किसी से बात करता था। लेकिन साल 2015 में एक कत्ल की कोशिश के दौरान एक महिला चीखने में कामयाब रही और आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने भागते हुए एक आदमी को देख लिया। पुलिस ने उस सुराग के आधार पर जंगलों और खेतों में तलाशी ली और एक अभियान जारी कर दिया और आखिरकार अनिरुद्ध यादव नाम के एक व्यक्ति को, जो बड़ा मामूली सा मजदूर था, उसको दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा, कोई शिकन नहीं था। उसने बड़े ही ठंडे दिमाग से कबूल किया कि उसे लोगों को तड़पा कर मारने, उनके चेहरों को कुचलने में एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी खुशी मिलती थी। कोर्ट ने उसकी इस बेहिसाब क्रूरता और हैवानियत को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए उसे फांसी यानी डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। यह केस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी इंसानियत के भेष में ऐसे खौफनाक दरिंदे छुपे होते हैं
जो हमारे बीच होते हैं और जिनकी सनक का कोई जवाब नहीं होता। अगर आपको यह दुर्लभ और सच्ची कहानी अच्छी लगी हो और आपके भी रोंगटे खड़े हुए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और नीचे अपने अपने कमेंट्स में अपनी राय दें।